अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फिर एक दिन के साथ नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और मैं फटाफट किचन में आ जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। अम्मी अब्बा है और अभी अम्मी अब्बा बस एक दो दिन ही रहेंगे, उसके बाद फिर ये चले जाएंगे घर पे और अम्मी अब्बा के साथ ही मेरा लास्ट वीडियो रहेगा। और मैंने ब्रेड मंगाए थे और अंडे भी मंगाए थे। एक्चुअली अंडे थे मेरे पास थोड़े बहुत, लेकिन मैंने दोबारा मंगाए, मतलब कहीं कम ना पड़ जाए इसलिए। आज मैं बना रही थी अंडा और ब्रेड। ये मेरे घर का मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट है, सुबह नाश्ते में बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली सारा के डैडी। और अब्बा को मैं इस तरह से फ़र्स्ट टाइम बना के खिलाने वाली हूँ। अब्बा ऐसा फ़र्स्ट टाइम खाएंगे बना के। एग्स अंडे मेरे घर पे आते हैं बेकरी से, हमेशा साफ़ सुथरे आते हैं, लेकिन देखिए अब इसमें है ना कुछ कुछ एग्स ख़राब है ऊपर से, तो मैं इनको है ना थोड़ा क्लीन करके फिर रखूँगी। 2 से 3 दिन का व्लॉग है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने वीडियो को फुल वॉच किया है ना, तो वो मुझे कमेंट्स करके बताना कि हमने वीडियो को फुल वॉच किया है। बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगी मैं आपके। पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। एक्चुअली अम्मी अब्बा है तो बहुत लेट उठ रहे हैं सोकर। जब से अम्मी अब्बा आए हैं ना, तो हम लोगों की नाइट है ना जो बहुत लेट हो रही है, मतलब 2 ढाई बज जा रहे हैं बातें शातें करके। और बच्चे लोग भी मेरे साथ ही सो रहे हैं और बीच में बच्चे लोग की स्कूल के ऑफ भी थी, तो बच्चे लोग के और मज़े, तो बच्चे लोग भी मेरे साथ ही सो रहे थे, मतलब हम लोग के साथ ही लेट सो रहे थे और लेट उठ रहे थे। खैर अभी मैंने यहाँ पर देखिए अंडे निकाल लिए थे और इसके अंदर मैंने सिर्फ लाल मिर्ची, नमक, धनिया, ब्लैक पेपर ऐड की और इस तरह से मिक्स कर लिया अंडों को। और ये वाइट ब्रेड है, वाइट ब्रेड में ही अंडा ब्रेड अच्छा लगता है सबको। इसको एक तरफ से ना हम लोग सैंडविच भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं खुद ही ना इसको अंडा ब्रेड बोलती हूँ। सबका अपना तरीका रहता बोलने का। मैं अंडा ब्रेड बोलती हूँ, सारा के डैडी सैंडविच बोलते हैं। आप लोग कभी बनाए हैं क्या? ये बनाए हैं या बनाते हो तो मुझे कमेंट्स करना, और क्या बोलते हो आप लोग तो मुझे वो भी बताना। सिंपल अंडे में डिप करके थोड़ा सा ऑयल लेना है तवे पर और इसको इस तरह से डाल देना है। अच्छी तरह से इसको सेक कर ले लेना है। ऑयल कम यूज़ करें क्योंकि ये ब्रेड है, मतलब एक तरफ से पाव ही हो गया तो फिर ऑयल बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए ऑयल कम रख के मैं तो है ना इन्हें अच्छे से सेक रही थी और तवे के साइड साइड पे रख रही थी, ताकि जो भी ऑयल एक्स्ट्रा रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। और टिश्यू होता है ना, वो मैं ज़रूर साथ में देती हूँ, ताकि खाने में किसको प्रॉब्लम ना होए, ऑयल की वजह से कोई इशू ना होए। अब्बा को दे दिया, सारा के डैडी को दे दिया नाश्ता, बच्चे लोग को भी यही दिया नाश्ते में बना के। 4 अंडे कम हो गए थे तो मैंने और 3 अंडे दोबारा मिक्स किए। खैर नाश्ता वगैरह हो गया, चाय शाय पी के सबकी हो गई थी, मेरी यहाँ पर क्लीनिंग चालू थी। और आज मैं लंच में बनाऊँगी इडली सांभर। एक्चुअली मेरे को ये बनाना था ब्रेकफास्ट में इडली सांभर, लेकिन मैं बोली ना लेट हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्विक ब्रेकफास्ट बना के दे देती हूँ और जो इडली सांभर बनाने का प्लान मेरा नाश्ते में था वो मैं लंच में रखती हूँ। तो मेरे पास देखिए सब्ज़ियाँ वगैरह थी, जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्या डांगर बोलते हैं। पम्पकिन भी बोलते हैं इसको, लेकिन हम लोग डांगर बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। मेरे पास थे बैगन और टमाटर, प्याज, और ये ड्रमस्टिक होती है ना वो भी ली हूँ मैंने। गाजर भी इसमें ऐड करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं भूल गई थी, तो गाजर मैंने लास्ट में डालूँगी तो बताऊँगी आपको। तो मैंने यहाँ पर बैंगन को जो ना ऐसा छोटा छोटा टुकड़ों में काट लिया, और बैंगन काला भी पड़ रहा है देखो, तो अच्छे खुले पानी में इसको वॉश करूँगी। यहाँ पर जो ये ड्रम स्टिक है ना, मैं इसको थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करके ले रही हूँ पतीले में। और सांभर बनाने के लिए मैं तुअर की दाल का इस्तेमाल करूँगी। बहुत सारे मसूर की दाल में बनाते, लेकिन हमारे वहाँ ना तुअर की दाल में सांभर बहुत अच्छा लगता है खाने को। कुकर में बनाना है, इसलिए मैंने देखिए दाल पहला सबसे पहला वॉश कर ली कुकर में, फिर उसके अंदर मैंने लहसुन डाली, साथ में टमाटर, प्याज, बैगन, पम्पकिन और देखिए गाजर मैंने ऐड की। हाँ, गाजर भी डाल दी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड की, मतलब ज़रूरत के हिसाब से, फिर नमक और हल्दी डाल के मैं इसको चढ़ा दूँगी। बस 3 ही सीटी लेनी है, ज़्यादा नहीं। 3 सीटी में ये बहुत अच्छे से दाल बॉईल हो जाएंगी, और जो ये सब्ज़ियाँ इसमें दिख रही हैं ना, ये भी थोड़ी सी बॉईल हो जाएंगी। 3 सीटियाँ इनफ है।
और ये जो बैटर है ना इडली का, ये मैंने रेडीमेड ही मंगाया है, फर्मेंट करने के लिए नहीं रखा मैंने, क्योंकि मैं थोड़ी बिज़ी थी, अम्मी अब्बा आए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं रेडीमेड ही आटा मंगा लूँगी और इसी से इडली बना लूँगी। तो मैंने सिर्फ नमक डाल के वो आटे को मिक्स कर लिया और यहाँ पर देखिए दाल सब्ज़ियाँ बॉईल हो गई है। अब मैंने इसमें ऐड किया आची का सांभर मसाला, एक पूरा पैकेट। मैंने सांभर में थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया था, थोड़ा सा सांभर मुझे पतला करना है, बहुत ज़्यादा घट नहीं रखना है। मैंने मसाला मिक्स करने के बाद इसमें बॉइल्ड ड्रमस्टिक ऐड कर लिए पानी के साथ ही, और ये है इमली का पल्प, ये भी मैंने डाला। अच्छा लगता है सांभर थोड़ा खट्टा खट्टा। आज मैं वॉइस ओवर करते करते थोड़ी सी स्लो हो गई, क्योंकि देखिए अम्मी अब्बा इस वक्त चले गए थे, उनके जाने के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो पे। वीडियो एडिट मेरी पहले ही हो गई थी, लेकिन मैं थोड़ी सी उदास हूँ, अम्मी अब्बा चले गए इसलिए। ऑयल में मैंने सिर्फ है ना राई, कड़ी पत्ता और लाल मिर्ची ऐड की थी। ये तड़का मैंने सांभर पे डाल दिया। सबका अपना बनाने का तरीका होता है, उनमें से ये एक मेरा तरीका है। सांभर की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वॉच नहीं किए। सोचा कि चले एक बार फिर रिकॉर्ड करती हूँ, नए व्यूअर्स देख लेंगे। इडली भी देखे मैंने यहाँ पर डाल दी हूँ स्टीम होने के लिए, और ये 15 मिनट तो लगता ही है इन्हें स्टीम होने के लिए। बीच में सिर्फ एक ही बार मैंने चेक किया था, और ये इडली भी बहुत अच्छे से बन गई, सॉफ्ट और अच्छी बन गई। एक्सपीरियंस आ चुका है साउथ इंडियन डिशेस बनाने में बहुत सारा। डोसा, इडली अब माशाल्लाह बना लेती हूँ। वैसे तो ये बैटर मैंने बाहर से लेकर आया था, लेकिन मुझे ख़ुद को भी आता है इडली बनाने, लेकिन टाइम नहीं था, इसलिए रेडीमेड मैंने आटा यूज़ किया इडली का। खैर यहाँ पर सांभर भी बहुत मज़े का बना था, मैंने अब्बा को दिया, अब्बा ने भी बहुत अच्छे से माशाल्लाह एंजॉय किए। घर में बच्चे बड़े सब ने वही खाया लंच में। और यहाँ पर बच्चे लोग टेंट हाउस में खेल रहे हैं सारा, तो इस टाइम पे जो है ना लंच इंजॉय कर रही थी, वही इडली सांभर जो मैंने बनाया था। और बच्चे लोग जोहान और आबिदीन, मेरा भाई का बेटा भी आया था ना अम्मी अब्बा के साथ, वो भी जो है ना जोहान के साथ इस टेंट में बैठा हुआ है, खेल रहा है। ये था शाम का टाइम। बाहर से है ना नाश्ता सारा के डैडी लेकर आए थे। रात का डिनर हमारा घर में बनने वाला कैंसिल हो गया है, क्योंकि सारा के डैडी हम लोग को है ना बाहर लेके जाएंगे डिनर पे, तो नाश्ता एंजॉय करते पहला। तो हम लोग आ गए थे अलीफ़ ढाबा। यहाँ का मेरी बेटी का फेवरेट ग्रेवी मिलता है, इसलिए हम लोग अलीफ़ ढाबा लेकर आए हैं अम्मी अब्बा को। अलीफ़ ढाबा में वैसे सारी डिशेस बहुत अच्छी मिलती है खाने को, लेकिन मेरी बेटी का ये ढाबा फेवरेट है अलीफ़ ढाबा, क्योंकि यहाँ की एक ग्रेवी जो होती है ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर देखिए ऐसा रहता है ना, बच्चे खाए तो अच्छा भी लगता है, तो इसके लिए सारा के कहने पे हम लोग अलीफ़ ढाबा आए हैं। नहीं तो यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा आना होता, लेकिन हमने सोचा था इस बार कि अलीफ़ नहीं जाएंगे, कहीं और नया अच्छा ट्राई करते, लेकिन मेरी बेटी की वजह से हम लोग को यहाँ आना पड़ा। तो अम्मी अब्बा भी बैठ गए, आबिदीन भी बैठ गया, बच्चे भी बैठ गए। बच्चों के डैडी डिसाइड कर रहे थे खाना वगैरह क्या मंगाना है, जब तक हम लोग टाइम पास कर रहे थे यहाँ पर पापड़ चना वगैरह खा के। और फिर थोड़ी देर में अल्हम्दुलिल्लाह खाना आ गया था, खाना वगैरह खा के हो जाएगा तो फिर थोड़ा बहुत बाहर बैठेंगे बच्चों लोग के साथ। गार्डन भी है अलीफ़ ढाबे में, और गार्डन वगैरह में थोड़ी देर बैठे, बच्चे एंजॉय करे, और थोड़ी देर में बारिश भी आ गई। फिर आइसक्रीम खाए और फिर हम लोग घर पर आ गए थे। अच्छा कुछ चीज़ें है ना मैंने लेकर आई थी मार्केट से। मेरे अब्बा के लिए मुझे है ना एक चप्पल लेनी थी डेली वेयर की, जो वो डेली पहने। ऐसे अब्बा की जो चप्पल होती है ना वो बहुत एंटिक होती है, अब्बा को चप्पलें पहनने का बहुत शौक़ है अच्छी अच्छी। तो मेरे को लेना था मेरे अब्बा के लिए, तो मेरे अब्बा के लिए मैंने ये एक चप्पल लेकर आई, अब्बा को परफेक्ट आ गई। और मैंने आबिदीन के लिए कुछ कपड़े लिए, और मेरे छोटे भाई का जो बेटा है ना ईज़ान, उसके लिए भी मैंने कपड़े लिए थे। ये था नेक्स्ट डे और फ्राइडे था आज। तो आज हम लोग ने ना खाना बाहर से ऑर्डर किया था, दाल गोश्त। हमारे यहाँ का छोटा इकबाल करके एक होटल है, वो अक्सर फ्राइडे को जुम्मा स्पेशल में खिचड़ा और दाल गोश्त रखते हैं। हम लोग ने ऑर्डर कर दिए थे ज़्यादा क्वांटिटी में, कि अम्मी अब्बा हैं और घर में सब लोग हैं तो खा लेंगे, तो इसके लिए दाल गोश्त हम लोग ने ऑर्डर किए। फ़र्स्ट टाइम हम लोग ने छोटा इकबाल से ये ऑर्डर किए इतना सारा खाना, नहीं तो हम लोग ने ज़्यादातर पार्सल ही उनसे लेकर आया है। तो ये दोनों टाइम का हो जाएगा, इतना हम लोग ने दाल गोश्त मंगा लिया। लेकिन अब्बा के लिए मैं रात में रोटी वगैरह कुछ बनाऊँगी, दोनों टाइम अब्बा राइस नहीं खाएंगे, इसलिए अम्मी ने भी मेरी हेल्प की कि ला मैं भी कुछ तेरा कर दूँ काम। मैं बोली कि अम्मी नहीं, ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगी, आप सिर्फ किचन के पास खड़े रहो।
तो यहाँ पर दाल गोश्त मैं सर्व करी थी और बहुत ही मज़े का है। मीरा रोड से अगर जो भी होगा तो छोटा इकबाल को पहचानता होगा। खाए या नहीं खाए, खा कर देखना बहुत मज़े का है। कभी ऑर्डर करना आप भी छोटा इकबाल से दाल गोश्त या फिर मटन का खिचड़ा। हो सके तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने छोटा इकबाल का मटन का खिचड़ा या फिर मटन का दाल गोश्त खाया है या नहीं, या फिर आप जानते हैं या नहीं, वो भी बताना। मीशो से मैंने 2-3 दिन पहला है ना ये ऑर्डर की थी, तो ये मेरा थोड़ी देर पहले ही रिसीव हुआ और मैं फ़ौरन ही इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप लोगों के सामने ही अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ये एक्चुअली मैंने मंगाया था, बच्चे लोग के लिए डोनेट्स वगैरह बनाती हूँ ना, तो आटे का पोषण करने के लिए बहुत काम आता है। देखो ना, देखते ही देखते तीसरा दिन निकल गया और सुबह-सुबह मैंने आटा गूँध कर ले ली। मतलब बस ऐसे ही पानी में गूँध कर ले लिया आटा, लेकिन उसको मालिश देना बाकी है आटे को। कल का दाल गोश्त थोड़ा-सा बचा हुआ है, वो गरम कर रही हूँ। थोड़े से राइस बचे हुए, वो भी गरम कर रही हूँ। ये ताज़ा-ताज़ा मैंने कीमा मँगा लिया मटन का, इसको पानी में डाल के रखा हुआ है, वॉश करूँगी बाद में। पहला मैंने सोचा कि मैं रोटियाँ बना के ले लूँ। और आज नाश्ते में सब लोग जो है ना कड़क पाव के साथ दाल गोश्त खाने वाले हैं। यहाँ पर फ़िलहाल मैं दोपहर की खाने की तैयारी कर रही थी। रोटियाँ ना मुझे सुबह-सुबह ही डालनी अच्छी लगती है। किस-किस को मेरी तरह है ऐसा कि रोटियाँ सुबह-सुबह ही डाल के ले लो, दोपहर में डालना ना बहुत ज़्यादा जान पे आता है। तो रोटियाँ की क्वांटिटी ज़्यादा ही है क्योंकि ऑफ़ कोर्स घर में लोग भी ज़्यादा हैं, तो रोटियाँ भी ज़्यादा ही बनेंगी। वैसे भी राइस मैं नहीं बनाने वाली हूँ, सब लोगों को कीमा रोटी दूँगी खाने में। हरे मसाले में कीमा बनाऊँगी और रेसिपी भी शेयर करूँगी। बहुत मज़े का बना था, अब्बा को बहुत पसंद आया था। अम्मी मेरी हेल्प करने के लिए आए थे, बोले थे कि ला मैं रोटियाँ सेकती हूँ। एक रोटी सेके और फिर मैंने बोली कि नहीं अम्मी तुम चले जाओ, मैं सेक दूँगी फटाफट। तो यहाँ पर रोटियाँ भी मेरी बन गई थी और ये रहा मसाला जो कीमे के लिए मैंने निकाला है। देखिए मैंने पुदीना लिया है, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची और धनिया और सूखा खोपरा भी मैंने लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काली मिरी, ज़ीरा और 1 चम्मच दही ऐड करके मैं इसको पीस लूँगी। थोड़ा-सा पानी ऐड करें, बट मैंने पानी ऐड नहीं किया था क्योंकि प्याज का और दही का पानी इसमें आ गया था। सबसे पहला कुकर में मैंने प्याज को फ्राई करके ले ली, फिर इसके अंदर मैंने कच्चा मटन ऐड किया, मटन का कीमा ऐड किया मतलब, और बस थोड़ा-सा कवर करी थी ताकि ऑयल के छींटे ना आएँ। थोड़ा-सा नमक डाल के ना कीमे को भून लूँ और यहाँ पर नाश्ता भी मैं निकाल रही थी। आज नाश्ता और खाना दोनों साथ में ही है। जैसा कि बोला है अम्मी अब्बा आए तो सुबह हमारी लेट ही हो रही है। तो देखिए कड़क पाव भी मस्त ताज़े-ताज़े आ गए थे बेकरी से। यहाँ पर मैंने इनको कट कर ली और चलिए अभी मैं सबको यही दूँगी खाने में। वैसे भी बासी दाल गोश्त अच्छा लगता है ऐसा नाश्ते में खाने के लिए ना। तो यहाँ पर ऑयल में मैंने कीमा प्याज के साथ भून कर ले ली और ये पिसा हुआ मसाला मैंने इसमें ऐड कर ली। हल्दी, गरम मसाले की पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करनी है। ये मसाले को भून लूँ अच्छे से, फिर इसमें मैंने टमाटर और हरे मटर होते हैं ना वो डाले और लाल मिर्चियाँ ऐड की, थोड़ा-सा पानी डाल के लीड लगा ली। गाइस कीमे की फ़ाइनल लुक मैं नहीं बता सकी आप लोगों को, वो इसलिए मेरी मिस्टेक हो गई। मुझे लगा कि रिकॉर्ड हो गया लेकिन मेरा कैमरा ऑफ था। खैर ये शाम का टाइम था, नाश्ते में हम लोग ने बाहर से कुछ रोल वगैरह, सीख वगैरह मंगाई थी, वो सब ने खाई और ये मैंने अब्बा को यहाँ पर लस्सी दी बना के। सफ़र में जाना होना तो मेरे अम्मी रात का खाना नहीं खाते, अम्मी को नहीं चलता है और अब्बा ने भी नहीं खाया। अभी जो मैंने बाहर से कुछ चीज़ें मंगाई थी बस वही खाए माशाल्लाह, और लस्सी दी बना के कि अब्बा पी लो। और यहाँ पर अब्बा लोग की बस आने वाली थी, हम लोग अम्मी अब्बा को ड्रॉप करने के लिए आए थे। सारा तो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी और मैं तो होंगी क्योंकि मेरे अम्मी अब्बा है और उसके नानी नाना है। बच्चों की नानी नाना में कितनी जान होती है और नानी नाना की भी अपनी नवासी नवासों में कितनी जान होती है। मेरे नानी नाना भी बहुत प्यारे, बहुत जानते हैं हमारी भी। वैसे मेरी अम्मी अपने बेटों के बच्चों को भी बहुत प्यार करती है और बेटियों के बच्चों को भी बहुत प्यार करती है। अरे हाँ, मैं तो बोलना ही भूल गई, मेरे अम्मी अब्बा आए थे लेकिन मेरी बहन के वहाँ पर भी वो लोग मिलकर आए। मेरी बहन भी यहाँ मुंबई में ही रहती है, गोरेगांव में रहती, मैं मीरा रोड में रहती। मेरी बहन के वहाँ से जाके आए, बच्चों लोग से मिले क्योंकि माशाल्लाह उसके भी 3 बच्चे हैं। उसके बच्चे लोग भी बहुत ज़िद कर रहे थे कि अम्मी अब्बा रुक जाओ। नानी नाना नहीं बोलते मेरे और उसके बच्चे, अम्मी अब्बा बोलते हैं हमारी तरह। तो बस यहाँ पर ज़ुहान तो अम्मी का हाथ नहीं छोड़ रहा था। आबिदीन बैठा है देखे बस में, फिर अम्मी चढ़े फिर अब्बा चढ़े। अम्मी अब्बा बोल रहे थे कि आना तुम लोग। मैं बोली कि अम्मी आऊँगी, अब जब बच्चों को छुट्टियाँ लगेंगी तब आऊँगी मैं। तो बस यहाँ पर अलविदा करते हैं और अब्बा को बोली कि अब्बा फिर आना जल्द। यहाँ पर आबिदीन बाय बाय कर रहा था और
चलिए आप सब भी अम्मी अब्बा को बाय बाय करें और दुआ में याद रखना अम्मी अब्बा को। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।